हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 3 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रंस। शो द डिवीजन in the picture and write a fraction for how much each child gets. Also write the corresponding division facts, addition facts and multiplication facts. तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि 3 रोटीज़ हैं, ठीक है, और 4 चिल्ड्रंस हैं। वे 3 रोटीज़ 4 चिल्ड्रंस में इक्वली शेयर की गई है। शो द डिवीज़न इन द पिक्चर, हमें पिक्चर में डिवीज़न बतानी है और एक फ्रैक्शन भी बताना है कि एक चाइल्ड को कितनी रोटी मिली, ठीक है, कितनी हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स, ये हमें फ्रैक्शन में लिखना है। ऑल्सो राइट द कोरस्पॉन्डिंग डिवीज़न फैक्ट्स, हमें यहाँ पे डिवीज़न फैक्ट्स लिखना है, एडिशन फैक्ट्स लिखना है और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स भी लिखने हैं। तो यहाँ पे हमें एक ड्राइंग दी गई है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 रोटीज़ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 रोटीज़ हैं और हर एक रोटी के 4 पीस हो रहे हैं, ठीक है। कितने पीस हो रहे हैं? 4 पीसीज, और चिल्ड्रन है 4। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब एक पीस इसे मिल गया, ठीक है। उसके बाद एक पीस इसे मिल गया, एक पीस इसे मिल गया, और यहाँ से एक पीस इसे मिल गया, ठीक है। उसके बाद एक पीस फिर से इसे मिल गया, एक पीस ये इस रोटी में से इसे मिल गया, एक पीस इसे मिल गया और एक पीस इसे मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद एक पीस फिर इसे मिल गया, ठीक है, एक पीस इसे मिल गया, और फिर एक ये जौन सा इस रोटी में से एक पीस है वो इसे मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे भी एक पीस बचा हुआ है, वो पीस इसे मिल गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो ये वाला चाइल्ड है इसे भी 3 पीस मिले हैं रोटी के, और जो ये वाला चाइल्ड है इसे भी 3 पीस मिले हैं रोटी के, ठीक है। और जो ये वाला चाइल्ड है इसे भी 3 पीस मिले हैं रोटी के, और जो ये वाला चाइल्ड है इसे भी सेम 3 पीस ही मिले हैं रोटी के। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ईच चाइल्ड गेट 3/4 रोटी। 3/4 किस लिए? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने 4 इसलिए लिखा क्योंकि एक रोटी के 4 पीस हैं, तो इसलिए हमने उस रोटी के 4 पीस यहाँ पे लिख लिए, और एक बच्चे को उन 4 पीस में से 3 पीस मिले हैं, इसलिए हमने वो यहाँ पे ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में लिख लिया, ठीक है। आगे समझ में? चलिए अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। यहाँ पे एक फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट्स इज, हमें फ्रैक्शन बताना है रोटी का एक चाइल्ड को। तो हमने यहाँ पे आंसर निकाल ही लिया है, 3/4 है ना, 3/4। डिवीज़न फैक्ट बताना है अब हमें। अब 3/4 है तो अब हम इनको डिवाइड कर देंगे, 3/4 को, हमारा आंसर 3/4 ही आ जाएगा। एडिशन फैक्ट, ठीक है। अब टोटल 4 पीसीस हैं तो हम 4 बार लिखेंगे 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 12, और डिनोमिनेटर में 4 रहेगा, और ये यहाँ 4 की टेबल से ही ये कट जाएगा,
4 × 4, 4 × 8, 4 × 12, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हमारा आ गया है आंसर 3, ठीक है। और यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, तो इसे करेंगे 4 × 3/4, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे फिर से 3, ठीक है, क्योंकि 4 और 4 एक दूसरे से कट रहे हैं तो बचा क्या 3, इसलिए यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। आ गया समझ? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही था, ये इतना ही सिंपल है। और हाँ, बस आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें कह रहा है, ड्रॉ अ पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स। ड्रॉ अ पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स व्हेन, एक मिनट रुकिए, हाँ अब है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स व्हेन 2 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन। ऑल्सो राइट द corresponding डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। अब ये ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेम ही है, बस इसमें हमें यहाँ पे 2 रोटीज दी गई है ना, हमें यहाँ पे 2 रोटीज दी गई है। बाकी तो क्वेश्चन सेम ही है हमारा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमें एक पिक्चर बनानी है, ये शो करने के लिए कि एक चिल्ड्रन को हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स व्हेन 2 रोटीज, एक चाइल्ड को कितनी पीस ऑफ रोटी मिलेंगी अगर वो शेयर होती हैं इक्वली 4 चिल्ड्रंस में। 4 बच्चों में अगर 2 रोटी को बांटा जाता है तो हमें बताना है कि एक बच्चे को कितनी मिलेगी। और हमें सेम यहाँ पे जैसे हमने ये बताया था, यहाँ पे डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, ये हमें इस क्वेश्चन में भी बताना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब है ड्रॉ अ पिक्चर, हाँ सॉरी अब हम यहाँ पे लिखेंगे, मीन्स एक पिक्चर बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है मानिए ये हमारी एक रोटी है, ठीक है, ये क्या है, एक रोटी है, और ये है हमारी सेकंड रोटी, ठीक है, और ये हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ये हमारी 4 पार्ट्स में, एक मिनट रुकिए, ये हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो और चिल्ड्रन है हमारे 4, ठीक है, चिल्ड्रन है 1, एक मिनट रुकिए, 1 2 3 और 4 हमारे चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, उनमें यह 2 रोटी इक्वली शेयर्ड है, और इस रोटी के भी हम 4 इक्वल पीसेस कट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पीस इसे मिल गया, ठीक है, सेकंड पीस इसे मिल गया, उसके बाद थर्ड पीस थर्ड चिल्ड्रन को, और फोर्थ पीस फोर्थ चिल्ड्रन को। अब यहाँ से उसके बाद इसे मिल गया रोटी का दूसरा पार्ट, इसे भी रोटी का फिर दूसरा पार्ट मिल गया, इसे भी रोटी का दूसरा पार्ट मिल गया, और इसे भी,
ठीक है, मीन्स सभी चिल्ड्रन को 4 पीसीस में से 2 पीसीस मिले, तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 2/4, ठीक है ना, था ना इजी। अब हम यहाँ पे लिख देंगे ईच चाइल्ड गेट्स इज इक्वल टू 2/4 रोटी, ठीक है। उसके बाद अब हमें वो यहाँ पे वो भी बनाना है, डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। चलिए उन्हें भी बना के और इसके आंसर्स को सॉल्व करते हैं। डिवीजन फैक्ट सा है ना, डिवीजन फैक्ट्स, एडिशन, फैक्ट्स और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। चलिए अब हम करते हैं इनके डिवीजन फैक्ट्स, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स और एडिशन फैक्ट्स, है ना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो 2 और 4 है, ठीक है, तो सेम हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह लिखेंगे यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2/4। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, इसलिए यहाँ पे आ गया 1/2, ठीक है। अब है हमारा एडिशन फैक्ट्स, ठीक है। एडिशन फैक्ट्स में हमें टोटल अब इन्हें 4 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है, एक रोटी के 4 पीसेस से, ठीक है, इसलिए अब हम ऐड करेंगे इन्हें 2/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4 और फिर से प्लस 2/4, तो ये हो गया हमारा 2 और 2 4 और 4 और 2 6 और 6 और 2 8, 8/4 और 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 2, ठीक है। ये भी हमारा इजी था। उसके बाद अब हम इन्हें ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाए वर्क करने के लिए। अब है हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। अब हम सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में 4 × 2 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे 4, ठीक है, आ गया समझ में। तो अब ये यहाँ से सेम 4 में से 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 2 और ये हमारा, इसलिए ही हमारा यहाँ पे 2 आंसर आ गया है, ठीक है, था ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी। चलिए अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक मिनट रुकिए। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अनिल वॉज इन अ ग्रुप वेयर 2 cakes वर डिवाइडेड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन।
हाउ मच केक वुड अनिल गेट। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है अनिल वॉज इन ग्रुप वेयर 2 केक्स वर डिवाइडेड। अनिल एक ग्रुप में था जहाँ पे 2 केक्स डिवाइड हो रहे थे इक्वली, और वो भी 5 चिल्ड्रनों में। ठीक है, ये भी हमारा बोथ जो कि हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है सेम उन्हीं जैसा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक पिक्चर बना लेंगे ताकि ये क्वेश्चन और इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोटी की जगह हमें केक दिया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे एक केक बना लेते हैं। ठीक है, मानिए ये हमारे 2 केक्स हैं और हमारे टोटल चिल्ड्रन है 5। तो हम इस एक केक के 5 पीसेस कर लेंगे। 1 2 3 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हो गए। ठीक है, एक पीस हमें कब यहाँ से कम करना होगा। ये हो गए हमारे 3। हाँ, यहाँ ये हमारे 5 ही पीस हैं, है ना, 5 ही पीस हैं यहाँ हमारे। हाँ, 5 चिल्ड्रन है। ठीक है, टू पीसेस, ये हो गए हमारे टोटल 5 पीसेस। ठीक है, तो और अब हम यहाँ पे चिल्ड्रंस बना लेते हैं। यहाँ पे और ठीक है, रुके, हमें यहाँ पे इमो मीन्स स्माइली बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे बना लेंगे इन्हें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल 5 पीसेस, 5 पीसेस केक के, और ये हम हो गए हमारे टोटल 5 चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे एक पीस मान लीजिए इस चिल्ड्रन को मिला, सेकंड पीस इस चिल्ड्रन को मिला, थर्ड पीस इस चिल्ड्रन को मिला, और फोर्थ पीस इस चिल्ड्रन को मिला, और फिफ्थ पीस हमारा यहाँ से इस चिल्ड्रन को मिला। अब एक केक बच गया, तो सेम हमारा एक पीस हमारे फर्स्ट चिल्ड्रन को मिल गए, तो अब सारों को मीन्स 2 पीसेस मिल गए केक के। सेकंड पीस इस वाले चिल्ड्रन को मिल गया, थर्ड पीस इस वाले को चिल्ड्रन को मिल गया, और फिर इस वाले चिल्ड्रन को मिल गया, और एक पीस इस चिल्ड्रन को मिल गया। ठीक है, और एक पीस हमारा कौन बच गया, सभी में अब केक डिवाइड हो चुका है। ठीक है, सभी में केक डिवाइड हो चुका है। इसे भी 2 मिल गए, इसे भी 2 मिल गए, इसे भी 2 मिल गए, और इसे भी 2 मिल गए। तो हमने एक पीस एक्स्ट्रा बना दिया। हाँ, एक पीस हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा बना दिया, हमने 6 बनाया, हम एक पीस को कट कर देते हैं। अब ठीक है,
यहाँ से भी एक पीस को कट कर देते हैं। हाँ, तो ये 5 पीसीज हैं, है ना। अब हो गए हैं 5 टोटल। अब ये सारे चिल्ड्रंस में इक्वली शेयर्ड हो गए हैं और शेयर्ड हो गए। हाँ, और मान लीजिए ये है हमारा अनिल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या, हाँ, हाउ मच केक वुड अनिल गेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 5। 5 इसलिए क्योंकि 5 पीसीस से, ठीक है, एक मिला अनिल को और फिर एक दूसरे उसमें से केक में से मिला 5 पीसेस में से, तो ये हो गया 2/5। ये है इसका आंसर, ठीक है। आगे समझ में आया तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे होती है हमारी वीडियो ख़त्म। इस फिगर इट आउट में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।